वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था कि भैया कितनी कट ऑफ जा सकती है राजस्थान जेई जो डिग्री वाला पेपर जो 22 तारीख को हुआ था। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात की है ना, पेपर हो चुका है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना जो आगे जो आपका पेपर है आरआरबी का या फिर किसी का भी, आप उसको बिगाड़ लोगे। लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया है कि जैसे मान लो यूआर से होकर आप, मैं यूआर की बात कर लेता हूँ, अगर कैटेगरी से हो तो 2-2 3-3 नंबर आप डिटेक्ट कर लेना अपने, मतलब और कम मान लेना कि इससे कम जाएगी कट ऑफ। बाकी अगर 90 प्लस है डिग्री वाले में, 90 प्लस 92 93 94 कितने भी, उतने पे आपका मतलब कट ऑफ निकल जाएगा यूआर से, ठीक है। और वही अगर कोई ओबीसी वाला है वो अपने 2-3 नंबर कम कर लो, 87 88 के आसपास यूआर जो ओबीसी की जा सकती है, और उससे 2-3 नंबर आप मान लो ईडब्ल्यूएस का और SC ST का, ठीक है। वही अगर कोई लड़की है, मतलब गर्ल्स कैटेगरी में अगर बात करें तो 75 to 80 इज अ डिसेंट स्कोर, ठीक है। लेकिन अभी यार कट ऑफ वट ऑफ मत देखो बिल्कुल भी, क्योंकि देखो पेपर जो होना था हो चुका है। 22 तारीख को पेपर था, सबको पता है जैसा होना था हो चुका। पेपर इतना कुछ टफ भी नहीं था। अरे हाँ, याद आया, आप लोगों को कुछ बताना था। पीडब्ल्यू मनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, और इस खास मौके पर आपको मिलेगा ढेर सारा ऑफर, डिस्काउंट एंड अमेजिंग गिफ्ट। तो जरा भी देर मत कीजिए और सेलिब्रेट करिए पीडब्ल्यू के साथ इस महा सेलिब्रेशन को। पीडब्ल्यू हैव सम बैचेस फॉर यू। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बैच वो आपको मिलेगा 2649 का। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वो आपको मिलेगा 849 का। आरआरबी 2024 CBT 2 क्रैश कोर्स वो आपको मिलेगा 1299 का। आरआरबी जेई 2025 CBT 1 बैच वो आपको मिलेगा 899 का। आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी वो आपको मिलेगा 2349 का। SSC जेई 2025 फाउंडेशन बैच डी वो आपको मिलेगा 2299 का। अशोका 2025 बैच बी वो आपको मिलेगा 2799 का। कर्तव्य बैच डी वो आपको मिलेगा 3499 का। चाणक्य EJ VOD बैच वो आपको मिलेगा 2099 का। Also, PW is giving infinity feature with the batches in which you get AJI Khazana concept booster book, mock test book, PYQ book, weekly test access, SSC JEE test series, और साथ में आपको मिलेगा अशोका बैच बी, आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच बी, कर्तव्य बैच डी, SSC JEE बैच डी का इन्फिनिटी फीचर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न सिलेबस। और आपको ये सब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा, जिसके साथ आपको डीबीपी और डीपीपी के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, और आपको एक डाउट इंजन भी मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्योंकि उस पेपर में जी जो अपना जो राजस्थान जीके था, उसमें इजीली 30 प्लस कोई भी स्कोर कर सकता था, और मतलब कि किया भी है लोगों ने। और टेक्निकल था, टेक्निकल मतलब थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए थे। लेकिन मान के चलो कि चलो 60 प्लस मान लो कि आप टेक्निकल में मार दोगे और 30 जीके में, तो एक रफ आइडिया है कि 90 प्लस तो कट ऑफ जाएगी जाएगी। अब आपको पता नहीं कि भाई आपको लगेगा कि यार नहीं इतनी कैसे चल जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, तो भाई एक बार देख लेना, जब रिजल्ट आएगा 90 प्लस कट ऑफ जाएगी जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं आरआरबी को लेके, क्योंकि अभी रिसेंट में 20 दिन बाद आपका आरआरबी का पेपर है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई कट ऑफ वगैरह मत देखो, अपना तैयारी करने लग जाओ आरआरबी के लिए। क्योंकि बाई चांस मान लो आप डीबी में बाहर हो जाते हो तो आपके पास एक चांस रहेगा कि आरआरबी भी आपका हुआ है अच्छा। तो आप 20 दिन अच्छे से यूटिलाइज करो, आरआरबी की तैयारी करो, ठीक है। आरआरबी में आपको ये गलती नहीं करनी है कि भाई आप सब कुछ लेके बैठ जा रहे हो। आपको क्या करना है कि कोई भी शॉर्ट नोट्स वाली बुक अगर आपके पास हो तो उसको बिल्कुल रिवाइज करो अच्छे से, और केवल ऊपर ऊपर से देखते चलो, और 2-3-4 टेस्ट दे लेना। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने टेस्ट लगाए हुए हैं। और मान लो अगर पैटर्न चेंज आता है, थोड़ा टफ पेपर आ जाता है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, जैसे GS GK में आपको पूरे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, केवल प्रीवियस ईयर की कोई भी अगर आपके पास बुक है या फिर टेक्स्ट बुक पे आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करते जाना है। जिससे क्या होगा कि मान लो बाई चांस प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन फंसते हैं तो आपका भी सही होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मैं मान के चलता हूँ कि सभी लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कर ही लोगे, तो वो आपको भी आने चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और मतलब पेपर अच्छा होगा, उसकी दिक्कत नहीं है। और मान लो कि जिसका आरआरबी का पेपर नहीं है मान लो, तो आपको क्या करना है कि आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपको पढ़ते रहना है। क्योंकि आप सभी को बताया कि सितंबर में राजस्थान EE का पेपर है, और बहुत अच्छी वैकेंसी है उसमें, 1000 वैकेंसी है। और अगर सिविल की बात करें तो उसमें केवल 36,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, और वैकेंसी माने तो 1000 में से मान लो 200-250 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी होगी। 750 के आसपास मान के चलो, ज़्यादा ही होगी वैसे तो, मैं मान के चलता हूँ 750 वैकेंसी केवल सिविल के हाथ में आएगी, ठीक है। तो उसके जस्ट 1-1.5 महीने बाद नवंबर में अपना SSC JEE 2025 भी है। तो आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और अभी मान लो कि बाई चांस आपका राजस्थान JEE का पेपर अगर बिगड़ गया है, तब भी आपके पास अभी 2 अटेम्प्ट और हैं कि इस साल आप अच्छा किसी अच्छे एग्जाम को निकाल सकते हो। तो आपको पढ़ते रहना है, और आरआरबी 2025 भी आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। और टेक्निकल वगैरह के साथ नॉन टेक भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना, क्योंकि अभी 6 महीने हैं, तो आप बोर हो जाओगे एक चीज़ पढ़ते पढ़ते। इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझे आरआरबी पे भी फोकस करना चाहिए, तो आप थोड़ा थोड़ा नॉन टेक भी पढ़ते रहना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और भाई ज़्यादा कट ऑफ का लोड मत लो, अगर आप 90 प्लस पे हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। अगर आपके 90 नंबर नहीं आ रहे हैं फिर भी आप आगे के एग्जाम को फोकस करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।